नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधारण न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आष्टा शहर को आधुनिक शिक्षा की बड़ी और ऐतिहासिक सौगात मिली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सांदीपनि स्कूल का लोकार्पण कर छात्राओं से संवाद किया। अपने बीच मुख्यमंत्री को पाकर बेटियों में खासा उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला। बदलते इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार उन्मुख शिक्षा से अब बेटियां आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हैं। बेटियां लगातार आगे बढ़ रही हैं। स्कूल की छात्राओं ने साधना न्यूज से बातचीत में मुख्यमंत्री का आभार जताया। नई शिक्षा व्यवस्था से उनके सपनों को अब नई उड़ान मिलती नजर आ रही है। उनके सपनों को पंख लगते नजर आ रहे हैं। तो आष्टा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संदीपनी विद्यालय की सौगात दी है। बहुत सारी जो बालिकाएं हैं वो कैमरे के फ्रेम में हैं और एक मुस्कुराहट चेहरे पर है, क्योंकि एक अच्छी बिल्डिंग और बहुत सारा वो स्टाफ जो इन्हें अपने पैर पर खड़े करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए यहाँ विद्या अध्ययन यहाँ पर होना है। तो किससे शुरुआत करूं, बहुत सारे चेहरे हैं। आज मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे थे, बातचीत भी हुई है। बहुत सारी जो बच्चियां हैं उन्होंने क्या बोले मुख्यमंत्री? उन्होंने सबसे पूछा था, उनका नाम पूछा था, उनसे पूछा था कि आपको करियर में आगे क्या करना है, और उन्होंने पूछा था स्कूल कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सब पूछा था बच्चों से। बहुत सारी बात की। एक बदलाव दिख रहा है, शिक्षा व्यवस्था में भी दिख रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी दिख रहा है। क्या महसूस करते हैं? चूंकि पहली क्लास से 12th तक पहुंच गए हैं, 11-12 तक, तो 11-12 साल का अनुभव हो गया है, स्कूल की बिल्डिंग हो और चाहे टीचर्स। अभी तो बहुत अच्छा अनुभव होता है इस मतलब गवर्नमेंट फील्ड में, मतलब इस तरह की सभी सुविधा उपलब्ध होना बहुत ही रेयरली देखा जाता है। बट अभी हमें यहाँ सारी फैकल्टीज और मतलब सब कुछ है और सब कुछ सुविधाएं भी मिल रही हैं अच्छे से। बहुत बेस्ट से बेस्ट टीचर्स मिले हैं और सभी सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास और सभी सुविधाएं किसी चीज़ की, म्यूजिक, एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, सब कुछ हमें यहाँ पर मिल रहा है। चूंकि बहुत जरूरी होता है पढ़ लिख कर अपने पैर पर खड़े होना, तो अब सरकार जो है कोशिश शायद ये भी कर रही है कि इस तरह के कोर्सेज डेवलप हों, चाहे कॉलेज में हो, स्कूल में हो, कि नौकरी के साथ साथ स्वरोजगार की तरफ भी युवा आकर्षित हों। ऐसी स्थिति हो रही है अब। तो ऐसे सब्जेक्ट से कितना लाभ आने वाले समय में इस पीढ़ी को मिलेगा? ऐसे सब्जेक्ट से जैसे हमारे डेवलपमेंट को देखा जाए तो हमारा भारत बहुत डेवलप कर रहा है और हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी भी बहुत डेवलपमेंट में चल रही है। तो इससे ये देखा जाएगा कि हम आगे आगे औरतों को भी अच्छा डेवलपमेंट मिलेगा और देखा जाए तो बहुत अच्छा वो। अच्छा, किस चीज को बेहतर मानते हो, नौकरी करना या रोजगार करना? दोनों चीज बेहतर है। पढ़ाई के साथ साथ आप रोजगार भी करो, मतलब पार्ट टाइम जॉब भी करते रहो और अपनी पढ़ाई पे भी फोकस करो, तो इससे ये रहेगा कि आप आपके पैरों पर खड़े हो सकते हो। खुद का एक अनुभव रहेगा। नौकरी बहुत अच्छी है या फिर खुद का रोजगार अच्छा है? खुद का रोजगार ज्यादा अच्छा है। क्योंकि नौकरी ऐसा होता है कि एक टाइम पर हम छोड़ भी सकते हैं, और ऐसा खुद का रोजगार ऐसा रहता है कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो भी उसी को कर सकती है। क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी रोजगार बढ़ता है और जीरो से शुरुआत नहीं करनी होती। नौकरी में सब कुछ जीरो से शुरू होता है। लेकिन सबसे अहम बात है कि सरकार दोनों चीज पे फोकस कर रही है। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो वो बेस भी यहाँ तैयार हो रहा है। आप अगर स्वरोजगार करना चाहते हैं तो उस तरह के कोर्सेज भी बनाए जा रहे हैं। क्या फायदा होगा? इन चीज़ों से फ़ायदा तो बहुत होगा, बट मेरे हिसाब से रोजगार अपने खुद का, मतलब खुद का एक बिजनेस होना चाहिए। प्रॉफिट अपने को पहले से प्रॉफिट मिलता आ रहा है उसमें। नौकरी में ऐसा है कि अपन किसी के प्रेशर में रह के जॉब करते हैं, और खुद के बिजनेस में ऐसा रहता है मन चाहे मतलब कुछ भी कर सकते हैं अपन खुद के बिजनेस में। मुख्यमंत्री क्या कहना चाहोगे, आज यहाँ आए थे? को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहेंगे कि हमारा सांदीपनि विद्यालय बनाकर उन्होंने बहुत अच्छा किया। क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि नहीं सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ाई नहीं होती है, पर हमारे स्कूल में बहुत पढ़ाई हुई है। बहुत सब्जेक्ट है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल की तरफ बच्चे आकर्षित होते हैं। और बच्चे क्या, बच्चे को तो शायद बहुत कम पता होता है, माता पिता को बड़ी टेंशन होती है कि कॉन्वेंट में और कोएड में जाएगा तो बहुत अच्छा पढ़ेगा और सरकारी में जाएगा तो पीछे रह जाएगा। ये धारणा मिट रही है कि नहीं?
मिट रही है बिल्कुल, क्योंकि सरकारी स्कूल अभी बहुत विद्यालय बनने से तो और मिट रही है मतलब माता पिताओं की विद्यालय में पढ़ने के लिए बच्चे तरस रहे हैं, मतलब इसमें एडमिशन करवाना चाह रहा है क्योंकि सीट्स नहीं मिल रही है बच्चों को इस स्कूल में आने के लिए। बाकी प्राइवेट स्कूल के बच्चे ना बहुत कम हो चुके हैं क्योंकि सारे इसी में आने लग गए हैं। तो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल बेस्ट स्कूल हो गया आज तक, और वो भी सांदीपनी बहुत बेस्ट है। पूरे फुल बन चुका हमारा स्कूल, और अगर इस तरह के स्कूल्स डेवलप होते हैं तो प्राइवेट स्कूल्स की हमें ऐसे ज़रूरत नहीं लगेगी। बहुत लोगों को ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो ही अच्छी पढ़ाई होगी, लेकिन हमारे सांदीपनी स्कूल को देखकर हम कह सकते हैं कि हम सरकार में मेंबर होकर भी प्राइवेट से बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। अभी भी बहुत लोगों को ऐसी गलतफहमियां हैं कि वो यहाँ से वहाँ पर अच्छा कर पा रहे हैं, यहाँ पर अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप यहाँ पर आते हो और यहाँ की नेचर को देखकर अगर आप बताते हैं तो आपकी गलतफहमी बहुत जल्दी दूर हो सकती है, क्योंकि हम सबको तो सब कुछ बेस्ट मिल रहा है यहाँ पर। यहाँ पे डांस टीचर है, दो म्यूजिक टीचर भी हैं यहाँ पे, हाँ, और मतलब स्पोर्ट other टीचर अलग other है, activities अलग भी अलग होती हैं। एक्टिविटी के सारे सर टीचर मिलेंगे यहाँ से आपको। बच्चे नेशनल इंटरनेशनल बहुत से खेले हैं। अभी हमारे स्कूल से गया एक लड़का कुणाल ठाकुर नाम का, शायद कुणाल ठाकुर ही नाम है, वो तबले में नेशनल तक गया है, वो बच्चा स्कूल से ही गया है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं बिना प्रश्न के भी उत्तर मिल रहा है। शायद ये वो ऊर्जा है जो देखने में और महसूस करने में आ रही है। सबसे अहम बात, शायद सांदीपनी और इस तरह की शिक्षा व्यवस्था से माता पिता के बोझ भी कम होंगे। मोटी फीस और किताबों पर खर्च, शायद ये बहुत बड़ा संकट है, और इस संकट को सरकारी स्तर पर हल करने के प्रयास के साथ साथ बच्चे आत्मनिर्भर हों, और इसी तरह से जैसे अभी ये बच्चियां बोल रही थी कि अंदर से जो आत्मविश्वास है उससे लबरेज रहें, यही प्रयास सरकार का शायद नजर आता है। और अगर बच्चे इस तरह से बोल रहे हैं तो वो फलीभूत भी हो रहा है। कैमरामैन अभिलाष तिवारी के साथ हित किशोर शर्मा।